Hello everyone. So again here is the new recruitment from the CSIR और आप देख रहे हैं इस समय बैक टू बैक वैकेंसीज निकल करके आ रही हैं CSIR की तरफ से। तो ये एक जो हमारे लिए वैकेंसीज निकल करके आ रही हैं, जितने भी हमारे बीटेक के या फिर एमटेक के वो स्टूडेंट जिनका जनरली रिसर्च की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है, ठीक है ना, जिनको एक कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर उनको कोई भी पर्टिकुलरली एक रिसर्च रिलेटेड जो है ना टॉपिक सीखने का मौका मिलता है, तो उन सभी के लिए आपकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकल के आ रही हैं। खास करके हमारे जितने भी एमटेक स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए गोल्डन चांस है। बिकॉज यहाँ पर अगर कभी भी आपको काम करने का अगर मौका मिलता है, तो यहाँ से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, यहाँ से काफ़ी कुछ आपको रेफरेंसेस मिलते हैं, ताकि आपका आगे जो है ना फ्यूचर आपको जो है ना इन डिपार्टमेंट्स में एज अ प्रोजेक्ट एसोसिएट जो है ना वो आपका ग्रो कर सकता है, ठीक है ना। तो हमारे पास एक न्यू वैकेंसी फिर से निकल करके आई है। एक प्रीवियसली आपने वीडियो देखा होगा, वो भी हमारे पास में सेम आपका टाइटल के साथ में था, बट दिस वैकेंसी इज डिफरेंट। टाइटल हमारे पास सेम है बट दिस वैकेंसी इज डिफरेंट, ठीक है ना। इसके लिए हमारे पास में पोजीशंस भी डिफरेंट है। सो दिस इज अगेन ठीक है ना, CSIR नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी की तरफ से ही ये वैकेंसी हमारे पास में। दिस इज द एंगेजमेंट ऑफ फॉर R&D प्रोजेक्ट स्टाफ थ्रू अ वॉक इन इंटरव्यू, ठीक है ना। तो ये भी हमारे पास वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू आपकी जो ना R&D प्रोजेक्ट स्टाफ की वैकेंसी है, और यहाँ पर प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट एंड सेकंड की आपके पास पोस्ट है। लास्ट आपने जो रिक्रूटमेंट देखा था वहाँ पर प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट की पोस्ट थी, यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हैं। यहाँ पर जो टाइटल हमारा एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड एमिशन एनवायरमेंटल सोर्स अपॉइंटमेंट स्टडीज ऑफ 7 सिटीज इन द स्टेट ऑफ द महाराष्ट्र, ये टाइटल हमारा दूसरा है। हाँ, हमारा जो पोस्टिंग आपकी है वो मुंबई जोनल सेंटर में ही होने वाली है, वर्ली मुंबई में पोस्टिंग आपकी होगी। और इसके लिए अगर आप इंटरव्यू देने का अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो इसका इंटरव्यू आपका जो प्लान है, प्रीवियस वैकेंसी आपने देखी थी, उसका इंटरव्यू 10 जुलाई को है और इसका इंटरव्यू 12 जुलाई को है एट द 11 AM आपको रिपोर्ट करना है। इंटरव्यूज हमारे पास सेंटर जो वेन्यू है वो आपका सेम वही है, CSIR नीरी मुंबई जोनल सेंटर 89B एनी बेसेंट रोड नियर वर्ली फ्लाईओवर के पास आपका है, ये मुंबई में ही आपका है। और इसका भी आपका अप्लीकेशन का जो लास्ट डेट है 6 जुलाई है। ये दो फॉर्म आपके पास सेपरेट आपके फॉर्म है, दोनों सेपरेट प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रीवियस एक मैंने वीडियो दिया था, आपने नहीं देखा तो उसको जाकर देख लीजिएगा। एंड ये हमारे पास पोस्ट भी आपकी प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट एंड सेकंड की पोस्ट है, इसका लास्ट डेट भी 6 जुलाई है। इस लास्ट डेट का खास तौर पर आप ध्यान रखिएगा, 6 जुलाई आपका लास्ट डेट है, ठीक है ना। पोजीशन हमारे पास अगर मैं बात कर रहा हूँ तो प्रोजेक्ट एसोसिएट फर्स्ट की जो आपके पास पोस्ट है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो रखी गई है, ये ध्यान रखा करिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिजायरेबल में डिफरेंस क्या होता है। एसेंशियल तो ये है कि मिनिमम ये क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए, अगर ये नहीं है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं है। तो एलिजिबिलिटी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है। डिजायरेबल ये होता है कि आपके पास में बीटेक तो है, चलिए अगर एमटेक मिल जाएगा तो हम उसको प्रेफरेंस देंगे, उसको हम पहले क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे एज कम्पेयर टू एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो बीटेक सिविल एनवायरमेंटल से है, केमिकल से है आपके पास, एसेंशियल में डिजायरेबल के अंदर भी उन्होंने बीटेक ही रखा है। तो ये जितने भी मेरे फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं ना, खास करके जो बीटेक वाले, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए अच्छा मौका है। बिकॉज यहाँ डिजायरेबल एसेंशियल दोनों ही बीटेक है, एमटेक वालों के लिए पोस्ट है ही नहीं, ये बीटेक के लिए पोस्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास जॉब रिक्वायरमेंट होगा फील्ड सर्वे, कोई एक्सपीरियंस भी आपको नहीं चाहिए। फील्ड सर्वे, डाटा कलेक्शन, सैम्पलिंग, एनालिसिस ऑफ एयर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये सारा आपका पर्टिकुलरली क्या है, आपका रहने वाला जॉब रोल है। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स है। और यहाँ पर आपके पास में जो HRA आपको मिलेगा, अगर आपके पास गेट स्कोर अगर आपके पास में है, तो यहाँ पर HRA आपको 31,000 आपको HRA मिलेगा, ठीक है ना। अगर आपके पास गेट स्कोर अगर नहीं है तो 25,000 रुपीज़ आपको HRA मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपके पास में आपको अमाउंट जो पे किया जाने वाला है वो आपको ये अमाउंट है, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट आपको मिल रहा है। नॉर्मली अगर आप कोई अप्रेंटिसशिप करने जाते हैं तो उससे भी अच्छा अमाउंट आपको यहाँ पर मिल रहा है। एंड सेकंड जो आपके पास पोस्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड की जो पोस्ट है, वहाँ पर आपके पास में क्या है, बीटेक एनवायरमेंटल केमिकल से होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी उन्होंने बोला है, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस उन्होंने बोला है। एनवायरमेंटल क्वालिटी असेसमेंट R&D इंडस्ट्रियल एकेडमिक इंस्टीट्यूशन कहीं का भी आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो। एंड उन्होंने जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन दी है इस पोस्ट के लिए वो एमटेक रखी है। एमटेक हो सिविल मैकेनिकल एनवायरमेंटल से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद एक्सपीरियंस, आपके एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग एमिशन एंड वारंटी का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये आपके पास एक दूसरी पोस्ट है, ठीक है ना। और इसके अंदर में आपका ये जॉब रोल रहने वाला है, इसका भी हमारे पास में ये 35 ईयर्स मैक्सिमम है। और 35,000 HRA आपको यहाँ भी मिल रहा है, हमारे पास 28,000 हमारे पास HRA आपको मिल रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा HRA यहाँ पर आपका ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अबव पोस्ट, ठीक है। यहाँ हमारे पास 31, 25 है, यहाँ पर 35 और 28 है, थोड़ा सा HRA हमारे पास ज़्यादा है। ऑब्वियसली यहाँ पर एक्सपीरियंस है, फिर एमटेक के बेसिस पर ही हमारे पास में है। तो जितने भी हमारे बीटेक के फ्रेशर्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं, और जो भी एमटेक अगर स्टूडेंट्स हैं ना, तो वो हमारे पास इसके लिए एलिजिबल है। अगर आपके पास इस फील्ड से कोई भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो जो आपको आप जॉब मिल रही है, ये जॉब्स आपकी बीटेक और एमटेक दोनों के लिए ही मैं आपको बता रहा हूँ। बिकॉज काफ़ी सारे एमटेक के स्टूडेंट्स मेरे पास लगातार क्वेश्चंस करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि सर एमटेक के लिए भी कुछ बताया करिए। तो एमटेक के लिए बेटा जनरली आपके पास इंडस्ट्रियल जॉब बहुत ही कम आपको रेयरली मिलती हैं, ठीक है ना। अगर कैसे कहीं पर होती भी हैं तो जनरली R&D की ही पोस्ट आपकी होती हैं, तो जनरली वो आपका ऐसे पब्लिकली अनाउंस नहीं करते हैं। तो आपके लिए ये जो बॉडीज़ आपकी हैं,
इन बॉडी से अगर आपको कोई भी, अगर आपको इस तरह का प्रोजेक्ट या फिर आईटी से कभी आपको कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर काम करने का मौका मिलता है तो वो आपके सबसे बेस्ट होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से आराम से जो है ना आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। उसका एक्सपीरियंस आपको इन फ्यूचर अगर आप किसी भी, यहाँ से आपको काफ़ी सारे आपको रेफरेंसेस और लिंकेज मिल जाएंगे इंडस्ट्री से, ठीक है ना। तो वहाँ पर आप एज R&D में आप जॉब भी कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोफेसर्स यहाँ पर ये जो भी आपके सीनियर्स आपके होते हैं तो उनसे थोड़ा बहुत आप रेफरेंस लेकर के अपना जो है ना काम निकाल सकते हैं। और दूसरा ये है कि वॉक इन आपका है पूरा का पूरा, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, हार्ड कॉपी आपको लेके जानी है, बाकी सारे डॉक्यूमेंट वैसे ही आपको आधार, मार्कशीट, 10 एंड 12, UG PG डिग्री सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस आपका एमटेक वालों के लिए है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके जाना है। और पूरा का पूरा सेम चीज़ यहाँ पर है कि जो लोग कैंडिडेट्स हमारे यहाँ पर क्या हैं, आपको कोई भी फीस यहाँ पर पे नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। और अपर एज लिमिट का खास ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा सेम चीज़ आपके पास में जिनके पास भी फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट अभी अवेटेड है, लाइक बीटेक का हो चाहे एमटेक का हो, तो वो लोग जो है ना इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अगर आपका बीटेक कंप्लीट नहीं है, रिजल्ट अवेटेड है तो फॉर्म फिलअप मत करिएगा। एमटेक अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो आप बीटेक के बेसिस पर ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एमटेक वाला पोस्ट के लिए आप जो है ना वॉक इन के लिए फॉर्म फिलअप मत करिएगा, फॉर्म जरूर फिलअप करिएगा, उसके बाद ही आपको जा करके जो है ना वहाँ पर इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। चलिए जी, तो ये हमारे पास में वैकेंसीज आपकी अभी निकल करके आई है और यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि हमारे पास इनिशियली जो हमारे पास में 6 महीने के लिए आपको भी पोस्ट दी जाने वाली है एंड इसके बाद जो है ना फर्दर जो है ना वो इसको इंप्रूव भी कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। तो अभी आपके पास में आपको जो है ना रिपोर्ट अगर करना है तो रिपोर्ट करने के बाद प्रॉपरली आपको इंटरव्यू देना है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इस सेक्टर का अगर नॉलेज है, थोड़ा बहुत नहीं है, थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। एयर क्वालिटी के बेसिस पर वाटर ट्रीटमेंट के लिए SCTP CTP क्या होता है, थोड़ा सा इनका आप जानकारी लेके जा सकते हैं, तो यहाँ से आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। बीटेक फ्रेशर्स के लिए पोस्ट जो है ना एलिजिबल है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा मौका आपको ये मिल रहा है, इस मौके को जो है ना यूटिलाइज करिए। एंड इसके साथ साथ में आप सभी के पास में एक और अच्छी वैकेंसी निकल करके आ रही है जिसका वीडियो ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ, आपके स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा होगा। दैट इज इसरो की तरफ से हमारे पास में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वहाँ पर आपकी पोस्ट निकल करके आ रही है साइंटिस्ट इंजीनियर की। इस पर मैं कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जा करके ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। और ये पोस्ट आपकी जो है ना 5 जुलाई से जो है ना इसका फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं अगर, तो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए रेडी हो जाइए। रिटन एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आप अपना सिलेबस कंप्लीट करना स्टार्ट करिए, रिवाइज करना स्टार्ट करिए। बाकी जो है ना गाइडेंस मैं आपको देता रहूँगा बीच बीच में, ठीक है ना। जो भी आपको नीड होगी वो मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। और आपके लिए जो है ना इस ईयर के अंदर बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज निकल करके आने वाली हैं, तो उसके लिए खुद को रेडी करिए, चाहे वो रिटर्न हो या इंटरव्यू हो। और बहुत कुछ जो है ना अभी आपको सीखने का मौका मिलेगा। आपके अगर जूनियर्स हैं तो उनको भी थोड़ा सा जो है ना पुश किया करिए, उनको भी थोड़ा सा मोटिवेट किया करिए कि एक्चुअली कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर में अवेलेबल हैं, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता है तो मेरी जो गूगल शीट अवेलेबल है आप उसको शेयर कर दिया करिए, मेरे बारे में उनको बता दीजिए, मेरे वीडियोस देखते रहा करें, जिससे कि उनका एक मोटिवेशन उनको मिलता रहे कि केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर में बहुत सारे आपको चांसेस मिलते हैं करियर के। बस बशर्ते सिंगल कंडीशन ये है कि आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। और उस नॉलेज के दम पर आपको कोई भी जो है ना कहीं पे कॉल कर सकता है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हमारे पास आज इतना ही, और नेक्स्ट जो है ना कोई भी रिक्रूटमेंट आपका निकल करके आता है तो मेरे थ्रू आपको ऐसे ही अपडेट मिलता रहेगा। सो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड लेट्स क्रैक इट।